दोनों दरिंदे मुझे भी मार डालना चाहते हैं और कुंवर भीमसेन को भी। ये सामने गंगा नदी दिखाई देती है। अब इस बेटे को लेकर मैं इसी गंगा नदी में कूद जाता हूँ। निकल साले कहाँ गया? कहाँ गया सारा प्रताप सिंह? बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही? मेरे यार ओ सामने नदी की तरफ देख, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और लग रहा है कि साला सेनापति अपने बेटे को लेकर के साला नदी में कूद गया है। मेरे ये साला प्रताप सिंह तो बहुत होशियार निकला है। हम नहीं सुना है कि गंगा मैया तरन तारनी है। साला मरते मरते गंगा नदी में कूद गया। अब ये भी मर के डूब कर मर जाएगा और इसका बच्चा अब सुकून मुझे। मेरे दोस्त आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। अब एक काम करो कि आज से चोरी डकैती का धंधा बंद करो। क्या कर रहे हो जालिम सिंह? आज से ये चोरी डकैती का धंधा बंद करो। पागल हो गया? चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं डालूंगा तो क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? अरे मेरे यार, अगर चोरी डकैती करेगा तो एक दिन पुलिस के हाथों मार दिया जाएगा तो हमारा जिगरी दोस्त मुझे कहाँ मिलेगा? ये बात है, लेकिन मेरे यार फिर मैं करूंगा क्या? वापस यूनान जाऊंगा? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, वो भी हमारे महल के करीब रहेगा। तेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था, अच्छे कपड़े की व्यवस्था, और अगर भाग्य ने तेरा साथ दिया तो हमारा वादा है कि मैं एक आलीशान आवास बनाऊंगा, तेरी शादी कराऊंगा, बीवी बच्चे हो गए, तब तो तू हमारे हिंदुस्तान का निवासी बन जाएगा। अरे मेरे यार, जब तुम मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है तो कौन साला ही खतरे का काम करना चाहेगा? आओ चलो, जैसा कहोगे हम वैसा। आओ हमारे साथ। साथियों, मैं इसी उदय और राज्य का रहने वाला हूँ और मुझे लोग सेवक मल्लाह के नाम से जानते हैं। ये जो सामने नदी दिखाई दे रही है, इसी नदी के किनारे एक छोटी सी हमारी झोपड़पट्टी है। इसी में मैं अकेले तनहा अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। हमारा काम है साथियों, सारा दिन नदी में नाव चलाना और नाव इस पार से उस पार लेकर लोगों को उतारना। उसी से जो पैसा मिलता है उसी से हमारा घर चलता है, उसी से अपना जीवन बसर करता हूँ। अब चलो, क्योंकि लोग नदी के किनारे हमारा इंतजार करते होंगे। लगता है नदी के किनारे कोई बच्चे की आवाज आ रही है। अब चलो और देखो, कोई बच्चा रो रहा है। ना 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 ना, चुप हो जा मेरे लाल, चुप।
चुप हो जा, चुप हो जा। चुप चुप क्या भगवान, चुप पे रहना है बहन। कौन सी ऐसी जालिम माँ है जो उसने इस बच्चे को जन्म दे करके और इस नदी के किनारे फेंक कर चली गई, उसे तनिक भी रहम नहीं आया। शाह भोलेनाथ, आज तूने इस गरीब सेवक मल्लाह की आवाज को सुना और मेरी झोली में एक नन्हा सा फूल डाल करके मेरी बुढ़ापी का तूने सहारा बना दिया। आज तक ये सेवक मल्लाह तनहा अकेले अपना जीवन इसी नदी के किनारे काटता रहा, लेकिन आज तेरा शुक्र करता हूँ भोलेनाथ कि आज तूने मेरी झोली में हमारे जीने का सहारा डाल दिया। छोटो, ए दादा, क्या बात है? नीक नीक नकुना है, अरे वो तो है ही है। नीक नीक आँखी है, हाँ नीक नीक मुंह है, हाँ भाई, नीक नीक हाथ है, बहुत सुंदर है, नीक नीक पाँव है, सब कुछ है। नीक नीक दुनिया का जड़ है। ये दुनिया की जड़ क्या है? आप नहीं जानते हो का? मैं तो नहीं जानता। ओ अरे छोटे, अगर वो नहीं रहेगी तो समझ लो सारी दुनिया उसके बगैर सब बेकार है। ए दादा, ये बच्चा बहुत सुंदर है। लड़का बड़ा सुंदर, हमका लगा सावन में भाव है। हाँ, सावन में हुआ होगा। जौन लड़का सावन में होत है बहुत सुहावन होत है। क्यों नहीं? सावन में हूँ पैदा बहन है, अच्छा, लेकिन अपे नानी नाना खिन बम्बई में पैदा बहन है। हाँ हाँ, का जौन लड़का सावन बहुत सुहावन होत है और बड़ा छिनरो होत है। तो तुम हो उसी तरीके। ए दादा हो, छोड़ो सारी बातें, बच्चे को पाकर आज मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ी खुशी पैदा हुई कि अब मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इसी बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसे जवान बना दूंगा और इसे अच्छी सी नौकरी दिलाऊंगा, तभी मेरे जीने का सहारा होगा। होगा। लेकिन छोटो, हाँ से बताओ, हाँ, इस बच्चे के हाथ में यार कुछ बना बना दिखाई दे रहा है। देखो क्या बना है। अरे काहे खरोचा बना है? खरोचा नहीं है, हाँ, तो लगता है भोलेनाथ के नाम पर किसी ने इसके हाथ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। त्रिशूल त्रिशूल। और ये लड़का बहुत भागमान है और लगता है किसी बड़े घराने का है। एक काम करते हैं, बच्चा भूखा भी होगा, चलते हैं इसको खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसके बाद एक नाम वाम तो रख हाँ दिया। नाम भी रखना होगा। अब मेरे अंदर इतनी खुशी है कि मैं इसको किस नाम से पुकारूं। देखो यह लड़का का नाम धर दियो श्रीमती भकोसे पासी सिंह। ये तो पागल हो गया क्या? काहे? ये लड़का है, कोई लड़की नहीं है। तो भाई कोई श्रीमती भकोसे पासी सिंह। श्रीमती किसको बोलते हैं? कोई का कहा? अरे लेडीज को श्रीमती बोलते हैं, ये बच्चा है, पागल कहीं का। तो का नाम रखियो? अब मैं इसका नाम त्रिशूल के हिसाब से हाँ, इसका नाम मैं रखता हूँ शंकर। शंकर। ये रही कोई बात? प्यारा नाम है। ये का नाम शंकर होगा, हाँ, लेकिन हमका छोटू ना कहा करो। फिर क्या कहूँ? ये लड़का का नाम शंकर और हमका कहा करो डमरुआ। बिल्कुल सही कहा, शंकर और डमरू की जोड़ी बराबर रहेगी। हे दादा, हाँ, ये लड़का वो खोपड़ी में बार काहे नहीं जामे? अरे बच्चा अभी 2-4 दिन का है यार, बाल जग आएंगे धीरे धीरे। क्या बच्चा जरूरत? नहीं ना, हाँ, हम जाने थे कि खोपड़ी में बार काहे नहीं जामे। काहे? ये लड़का जब पापा अम्मा के पेटे में रहा है, ये लड़का जब पापा अम्मा के पेटे में रहा है, ये के अम्मा गुड़हिवा जलेबी खा ली थी। खाया होगा, मैं इसका इलाज कराऊंगा, इसके बाल भी जगाएंगे और बड़ा भी हो जाएगा। देखा दूध काहे दूध पियई हो? गाय का दूध पिलाऊंगा। हाँ, गाय का, बकरी का, और डिब्बा का दूध ना पिया हो? नहीं, डब्बा का नहीं पिलाऊंगा। नहीं, हमें इतना डिब्बा सोई है। मैं गांव बस्ती में मांग लूंगा, कोई ना कोई तो दूध पीने को देगा ही ये है। रही कोई बात? लेकिन डमरू, आज मैं इस बच्चे को पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, यह बात सही है। बुढ़ा हो गया हूँ और सोच रहा था कि बुढ़ापे के बाद मेरा इस जीवन में कौन सहारा बनेगा, बन गया। लेकिन उस ऊपर वाले की बहुत बड़ी मर्जी होती है। आज मेरे जीने का सहारा भेज दिया है, इसलिए चलो चलते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसके बाद चलते चलते इसके बारे में कुछ कहना भी है। कहिए। क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर है, इसलिए कहना।
कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। राम सिंह जब मैं उदयनगर पहुंचा और वहां जाकर मदन सेन के माता पिता का पता लगाया तो वहां मुझे मालूम हुआ कि महामंत्री जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह ने मिलकर उदयनगर को शमशान बना दिया। मदन सेन के पिता का कत्ल कर दिया गया, उसकी मां का भी कोई पता न चला। उसके छोटे भाई विमल सेन को उन दरिंदों ने जान से मार डाला और वहां का वफादार सेनापति प्रताप सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती को भी उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। ये तो बहुत बड़ा गजब हुआ महाराज। जाओ मदन सेन को बुला कर लाओ। बैठिए महाराज। महाराज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका चेहरा गंभीर और आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है? अरे उदयनगर को थे गए लेकर खुशी अपार, मुखमंडली सूखा हुआ साफ करो इजहार, तो रंग चेहरे का फीका हुआ जा रहा, आंखों से अक्ष अभी भर रहे नीर है, क्या खबर मेरे माता पिता भाई, क्या खबर मेरे माता पिता भाई की, फिर सुने दिल को मेरे नहीं धीर है, क्या खबर। महाराज आप उदयनगर गए थे, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माताजी कैसी है, मेरा छोटा भाई विमल सेन किस हाल में है? बेटे मदन सेन सुनो उदयनगर में क्या हुआ मेरे लाल। माघ मेले में मारा था तुमको कुंवर, कत्ल मंदिर में तेरे पिता का किया, डाकू संग्राम कैदी को आजाद कर, बाद में कत्ल भाई करते रहे। डाकू संग्राम कैदी को आजाद कर, बाद में कत्ल भाई करते रहे। डाकू संग्राम से मंत्री है मिल गया, पूरे रैयत पे धापा दिया बोल है, कत्ल सेनापति बीबी बच्चों सहित, कत्ल सेनापति बीबी बच्चों सहित, तख्त के वास्ते उसने ऐसा किया।
तख्त और ताज की लालच में आकर उन दोनों ने उदयनगर को शमशान बना दिया। नहीं महाराज, तुम्हारे पिता का खून हो गया, तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन को उन दरिंदों ने जान से मार डाला, तुम्हारी माँ का भी कोई पता न चला। वहां का वफादार सेनापति प्रताप सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती को भी उन दरिंदों ने जान से मार डाला। नहीं महाराज, ये तुमने मुझे क्या खबर सुनाया? ये खबर सुनकर मुझे यही आता मैं आत्महत्या कर लूं, अपने प्राण यही पे त्याग दूं, मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। नहीं बेटे, आत्महत्या करना पाप है मेरे लाल। आज से तुम उदयनगर को हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हें अपना सगा बेटा मानूंगा और तुम मुझे अपना सगा बाप मानोगे। आज से तुम जोधपुर साम्राज्य के राजकुमार कहलाओगे। महाराज, उदयनगर में ना मेरे पिता है, ना मेरी माता रह गई, ना मेरा छोटा भाई है, ना कि मेरा फादर सेनापति का परिवार रह गया है, तो मैं उदयनगर क्या करने जाऊंगा? आज के बाद मैं तुम्हें अपना पिता मानता हूँ और आप जो कुछ कहेंगे वही मैं करूँगा। लेकिन पिताजी, आज मेरे दिल में तमन्ना है, मेरे दिल में हबीस है, मैं जाऊँ बियाबान जंगल, वहाँ शिकार की नौकरी दूर लाऊंगा। बेटे, जिसका सब कुछ लुट गया हो उसके दिल पर क्या गुजरती है ये तो मैं जानता हूँ। आज तेरी इच्छा शिकार खेलने की है तो जाओ मेरे लाल, दिन भर आखेट करना और सूर्यास्त होने के पहले राजमहल आ जाना। राम सिंह, आओ तुम भी मेरे साथ। जाओ, बहुत मैं मदन सेन को अपना सगा बेटा मानूंगा और यही बच्चा एक न एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं तो किसी तरह से तैर कर अपने प्यारों की रक्षा कर लिया, लेकिन सम्राट के बेटे कुंवर भीमसेन को नहीं बचा सका। यहाँ तक कि अपनी पत्नी दुर्गावती के दिए हुए वचन को मैं पूरा नहीं कर सका। अफसोस, अफसोस।